सभी भक्तों को जय श्री राम। वट सावित्री व्रत की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे वट सावित्री पूजा में बांस का पंखा क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, जानिए इसकी कथा और महत्व के बारे में। वट सावित्री का व्रत पति की लंबी उम्र और उनके स्वास्थ्य के लिए की जाती है। एक सामान्य स्त्री की शक्ति की पराकाष्ठा यदि किसी भारतीय व्रत त्योहार में देखने को मिलती है तो वह है वट सावित्री व्रत। पति की लंबी आयु, सुखद और सफल वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत ज्येष्ठ माह में अवस्था तिथि को किया जाता है। इस व्रत की पूजन सामग्रियों में वट वृक्ष की डाल, भिगोए हुए काले चने और बांस के पंखे को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं सामान्य पूजन सामग्रियां हैं, जो कमोवेश हर पूजा पाठ में प्रयुक्त होते हैं। तो आइए जानते हैं वट सावित्री पूजन में बांस का पंखा क्यों चढ़ाते हैं और इससे जुड़ी कथा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में। वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत की कथा एक हिंदू स्त्री के स्वाभिमान, पति के प्रति निष्ठा और बुद्धिमत्ता की कथा है। कथा संक्षेप में यूं है। मध्य देश की राजकुमारी सावित्री ने अपने पिता अश्वपति की इच्छा के विरुद्ध एक वनवासी व्यक्ति सत्यवान से विवाह किया था, जो केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहने वाले थे। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल गई। जंगल में सत्यवान को सिर दर्द होने पर वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज वहां आकर सत्यवान का प्राण अपने पास में लेकर अपनी दिशा में बढ़ गए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज के बार बार मना करने और 2 वरदान पा लेने के बावजूद सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। अंततः यमराज ने सावित्री से तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने वरदान मांगा कि वह सत्यवान के संतान की मां बनना चाहती हैं। अपने वरदान के वचन से बद्ध यमराज को यह वरदान देना पड़ा। वे सावित्री को पति के प्रति निष्ठा, समर्पण और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार से है वट सावित्री व्रत की कथा। अब जानते हैं वट सावित्री पूजा में क्यों चढ़ाते हैं बांस का पंखा, इसके पीछे का कारण क्या है। जंगल में सिर दर्द होने पर जब सत्यवान सावित्री की गोद में सिर रख लेटे हुए थे, तब सावित्री ने ज्येष्ठ माह की गर्मी से सत्यवान को शीतलता देने के लिए जिस पंखे से हवा दी थी, वह बांस से बना हाथ पंखा था। इस कथा की स्मृति में सुहागिनें बांस का पंखा चढ़ाकर इस घटना का सम्मान करती हैं और अपने पति की दीर्घायु होने का आशीर्वाद मांगती हैं। इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं बांस के पंखे का प्रतीकात्मक महत्व क्या है। बांस का पंखा इतना प्रतीक क्यों है और इसका महत्व क्या है। बांस प्रकृति में तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, जो बहुत ही तेजी से बढ़ता है, जो सृजन का प्रतीक है। वही बांस का पंखा जीवन के चक्र का प्रतीक होने के साथ साथ नम्रता, सरलता और शीतलता का भी प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री व्रत पूजन में बांस के पंखे को चढ़ाना सावित्री के त्याग और पतिव्रता होने की याद दिलाता है। ये था इसका महत्व। तो आप लोग जान लीजिए कि वट सावित्री व्रत में बांस का पंखा इसीलिए चढ़ाया जाता है, और हो सके तो वट सावित्री व्रत में बांस का पंखा अवश्य ही चढ़ाएं। यह शुभता और फलता का प्रतीक माना जाता है। अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने और अपने पति की लंबी उम्र के लिए अवश्य करें वट सावित्री व्रत की पूजा और सुने वट सावित्री व्रत की कथा, क्योंकि कथा के बिना हर पूजा अधूरी होती है। ऐसी है वट सावित्री व्रत की महिमा। इस दिन वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की भी पूजा की जाती है, उनकी परिक्रमा की जाती है। साथ में सावित्री और सत्यवान की पूजा भी की जाती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमदेव की भी पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत की महिमा बहुत ही अपरंपार है। यह बहुत ही फलदायी व्रत है। वट सावित्री माता की आशीर्वाद से सबका जीवन सुखमय रहे, मंगलमय रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए वट सावित्री मैया की जय हो। वट देव